हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है सब आपस में भाई भाई, अपने दिल में बस एक ही अरमान, मिलकर रहे सब, ना करे लड़ाई। ना पूछो जमाने ये मुझसे क्या है तेरी कहानी, बस हमारी पहचान ये है कि हम है हिंदुस्तानी, जिस राज्यों में जगन्नाथ महाप्रभु। नमस्कार दोस्तों, मैं जगबंधु बेहरा, रिसर्चर एंड ऑथर ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड प्रोफेसर ऑफ अभी कलिंगा। टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ओडिशा केस स्टडी। ओडिशा बिकम द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। हाउ टू बिकम द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो होता है 1 अप्रैल 1936 ओडिशा बिकम द स्टेटहुड। ओडिशा में लगभग 4.68 करोड़ लोग रहते हैं। ओडिशा का कैपिटल होता है भुवनेश्वर और ओडिशा का जो एरिया होता है 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर। सेक्स रेशियो इन ओडिशा 1000 मेल में 950 फीमेल रहते हैं और ओडिशा में 30 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो होता है मयूरभंज और सबसे जो बड़े विलेज होता है वो भुवन होता है, वो ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। उड़ीसा में 147 लेजिस्लेटिव सीटें हैं और 21 लोकसभा सीट और 10 राज्यसभा सीटें हैं। और जो रैंक वाइज हम लोग एरिया वाइज देखेंगे तो उड़ीसा 8th रैंक पे आता है और पॉपुलेशन वाइज हम लोग देखेंगे तो उड़ीसा 11th रैंक में आता है। सो ओडिशा का जो जीडीपी होता है, जो हम लोग कहते हैं यानी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, वो 1,16,614 ओडिशा का जो जीडीपी है। और लिटरेसी रेट जो ओडिशा का होता है वो 73.45% होता है। उसके बाद देखेंगे ओडिशा का एजुकेशनल सिस्टम। ओडिशा एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज 34 यूनिवर्सिटीज इन ओडिशा। 3 टाइप यूनिवर्सिटीज होते हैं। 34 यूनिवर्सिटीज। फर्स्ट रैंक पे आता है एनआईटी राउरकेला और सेकंड रैंक पे है कीट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर और थर्ड में आता है आईआईटी भुवनेश्वर। और जो एनआईटी राउरकेला होता है वो इंटरनेशनली लोग उसको जानते हैं क्योंकि एनआईटी इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल हब इन उड़ीसा। और उसके बाद आता है क्या, उड़ीसा टूरिज्म सेक्टर। देखिए उड़ीसा का जो टूरिज्म सेक्टर होता है वो 491 टूरिज्म सेक्टर इन उड़ीसा। सबसे नाम लेना वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा, सो इसके लिए पहले आता है जगन्नाथ टेम्पल पुरी और सेकंड में आता है कोणार्क टेम्पल पुरी और थर्ड में आता है नंदनकानन जू। ऐसे बहुत सारे 491 टूरिज्म सेक्टर इन ओडिशा। और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर इन ओडिशा 9,152 प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन ओडिशा 14.85 lakhs यानी 14,85,000 MSME registered in Odisha. Only 3.4 lakhs MSME registration in Odisha in the year of 2020 and 21. टॉप 10 कंपनीज के अंदर आते हैं ओडिशा में। पहले आते हैं बालेश्वर एलाज लिमिटेड, सेकंड में आता है ग्रिडको लिमिटेड, थर्ड में आता है गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, फोर्थ में आता है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, फिफ्थ में आता है नाल्को लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनीज लिमिटेड, सिक्स में आता है उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेवेंथ में आता है उड़ीसा स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड और 8 में आता है उड़ीसा स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक और 9th में आता है उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और 10th में आता है पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड। वो 10 कंपनीज इट इज़ वेरी वेरी रिचेस्ट कंपनी इन उड़ीसा। और ओडिशा में जो वीवीआईपी लोग रहते हैं, सबसे पहले का नाम आता है ओडिशा में जो वीवीआईपी लोग रहते हैं, पहले नाम आता है नवीन पटनायक, 14th CM ऑफ ओडिशा। ओडिशा में वीवीआईपी के लिस्ट में पहले आते हैं नवीन पटनायक, 40th CM ऑफ ओडिशा। 2000 से 2021 तक नंबर 1 CM इन इंडिया एंड ही वॉज अवार्डेड इन द 2021 बाय WHO। और सेकंड में आते हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वन टाइप ऑफ द IPS, इंडियन पॉलिटिकल सर्विस एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट। और थर्ड में आते हैं अश्विनी वैष्णव, IAS ऑफिसर, एंटरप्रीन्योर एंड इंडियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट। और फोर्थ में आते हैं अच्युत सामंत, हम लोग उड़ीसा में जानते हैं इंडियन एजुकेशनल साइंटिस्ट के रूप में और जो फाउंडर होते हैं किट एंड किस एंड ही वॉज द MP ऑफ लोकसभा। एंड अच्युत सामंत के बाद आते हैं रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल को भाई सब जानते हैं क्योंकि वो यंगेस्ट रिचेस्ट एंटरप्रीन्योर इन इंडिया। और उसके बाद आते हैं सब्यसाची मिश्रा। सब्यसाची मिश्रा इज द इंडियन फिल्म आर्टिस्ट एंड कोविड वॉरियर के दर्जा उनको मिलना चाहिए। और उसके बाद आते हैं दूती चांद इंटरनेशनल एथलीट। 8 में आते हैं अजित जैन
जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन उड़ीसा से हैं और अमेरिका में एस्टेब्लिश हैं। उसके बाद आते हैं अजित जैन के बाद सूर्यकांत पंडा। ही वॉज बिलोंग्स टू पंडा फैमिली। पंडा फैमिली मीन्स इन्फा लिमिटेड, और इन्फा में सूर्यकांत पंडा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FICCT। और उसके बाद आते हैं विजय महांती। विजय महांती इंडियन फिल्म एक्टर एंड नेशनल फिल्म अवार्डेड। विजय महांती वॉज मल्टी टैलेंटेड फिल्म एक्टर इन उड़ीसा। और 11th में आते हैं रूपा मिश्रा, IAS ऑफिसर 2004 बैच, फर्स्ट रैंक इन UPSC इन इंडिया टॉपर। और 12th में आते हैं सुरेश कुमार राउतराय, MLA ऑफ जटनी, एंड ही वॉज 77 years old एंड ही इज द वेरी पॉपुलर इन उड़ीसा। और उसके बाद आते हैं सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक इज द वेरी गुड सैंड आर्टिस्ट इन इंडिया एंड पद्मश्री अवार्डेड बाय इंडिया प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद आते हैं शुभांगी जेना, मिस इंडिया फ्रॉम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आते हैं कृति कृष्णा पंडा, डॉटर ऑफ स्नेहाशीष पंडा, भद्रक उड़ीसा से। She was the multi-talented paint artist in the world and she was world famous in 2020 and 21 and she was awarded the most more medal from other countries. And she is the multi-talented, she is very very famous in Odisha. She is my favorite also, कृति कृष्णा पंडा, many thanks to you. के बाद आते हैं बुधादित्य महांती। बुधादित्य महांती इंडियन बेस्ट एक्टर मेल एंड ही वॉज डूइंग इन द बॉलीवुड। और उसके बाद आते हैं मनोज मिश्रा, इंडियन फिल्म एक्टर एंड ही वॉज डेब्यू इन बॉलीवुड। ही वॉज द मल्टी टैलेंटेड हीरो एंड विलियन ऑल्सो डूइंग प्ले रोल एंड ही वॉज अवार्डेड बाय नेशनल फिल्म अवार्ड। उसके बाद आता है उड़ीसा का प्रॉब्लम। उड़ीसा का प्रॉब्लम ये होता है लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। उड़ीसा के पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। उसके पास 34 यूनिवर्सिटीज है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज क्वालिटी एजुकेशन देते हैं लेकिन सभी बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन का जरूरत होता है। सो उसके लिए राज्य सरकार काम करना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन फॉर द एवरी स्टूडेंट। उसके बाद आता है करप्शन एंड बाइब्रीज। करप्शन जब तक उड़ीसा में नहीं रुकेगा तब तक उड़ीसा डेवलप नहीं करेगा। सो बैकवर्डनेस एंड लिस्ट डेवलपमेंट, करप्शन होगा तो लिस्ट डेवलपमेंट होगा। सो करप्शन को रोकना चाहिए, करप्शन रोकेंगे तो हम लोग डेवलप हो सकते हैं। सो करप्शन को रोकिए। सो करप्शन एंड सिचुएशन क्रिएटेड इन उड़ीसा। उसके बाद आता है लैक ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। ट्राइबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइबल डेवलपमेंट इसीलिए करना चाहिए क्योंकि 22% ट्राइबल आर लिविंग इन उड़ीसा। सो ट्राइबल डेवलपमेंट करेंगे तो उड़ीसा में सब कुछ संभव हो सकता है। उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन को रोकना चाहिए। लास्ट में आता है माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। माइग्रेशन को रोकना चाहिए क्योंकि माइग्रेशन हम रोकेंगे तो हम लोग डेवलप हो सकते हैं। कैसे डेवलप होंगे? क्योंकि हमारा राज्यों में 9,152 कंपनीज है और 14.85 लाख MSME है। सो माइग्रेशन को रोक सकते हैं हम लोग। सो क्योंकि अपॉइंट करेंगे तो उड़ीसा बच्चे को वो खुद काम करेंगे और उड़ीसा भी प्रॉफिट हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ सकता है। और उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बंद करेंगे? एम्प्लॉयमेंट जेनरेट होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जेनरेट होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा में न्यू इनोवेशन और न्यू इनोवेटिव थॉट डेवलप होगा तो हो सकता है। सो न्यू इनोवेटिव थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होगा? क्वालिटी एजुकेशन के जरिए। आपके पास क्वालिटी एजुकेशन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो आप डूबकर समंदर में मरेंगे। सो वो तो था केस स्टडी पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर आएंगे। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।